हमने पढ़नी है ये रीढ़ की हड्डी है, इसको कहते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, प्यार से इसको कॉलोजी कहा जाता है। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी जो है वो क्या है, फार्मेसी की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपको ड्रग का नॉलेज होता है, ड्रग कहाँ यूज़ करनी है, ड्रग के असरात क्या हैं, जिसको हम इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन कहते हैं। ड्रग को आपने जनाब यानी आप दे रहे हैं तो कहाँ जाके असर करेगी, किस पर असर करेगी, कैसे असर करेगी। उसके बाद इसका जो अहम चीज़ है वो ये है कि मैं भी इसके बारे में फेल हुआ था, देख सकते हैं। इसका ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन अगर आपने एक भी लेक्चर छोड़ दिया, अगला लेक्चर आपको समझ ही नहीं आता। ठीक है, इसका CNS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मुझे समझ लगी थी। तो इसमें आपने करना क्या है, आपने एक क्लास इसकी रेगुलर लेनी है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा खुश्क है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। अगर आप इसको रेगुलर पढ़ते हैं ना तो आई होप सो कि आपको कोई इशू नहीं बनेगा। अगर आप इसको एक भी क्लास इसकी आपसे चूक जाती है किसी भी वजह से तो फिर आपके लिए परेशानी होगी। अच्छा, दूसरी बात, इसका वाइवा बहुत है। जिस तरह हमारा इस बार आपने देखा कि टेक्नोलॉजी या दूसरा तीसरा वाइवा डॉक्टर आया हुआ था तो उसने एनाटमी को ज़्यादा खींचा, बायोकेमिस्ट आया हुआ तो उसने बायोकेमिस्ट्री को ज़्यादा खींचा। ठीक है, इस तरह अगर फार्माकोलॉजिस्ट आ जाता है आपके वाइवा लेने तो वो आपको बाल की खाल उतारता है वहाँ पे बैठ के। तो ये आपके लिए इसकी रेगुलर क्लासेस नंबर 2, इनकेस आपकी क्लास छूट जाती है तो हम वीडियो इंशाल्लाह डे बाई डे बराबर ही इसको करेंगे। तो आपने क्या करना है कि इसकी वीडियो से आपने पढ़ लेना है। अच्छा, इस बार आपने थोड़ा सा हमारे ऊपर कर्म करना है कि आपने ना एक बार शाम को पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा, शाम को पढ़ने के बाद आपने एक काम करना है, अगर कोई बात नहीं समझ आए आप पूछ सकते हैं। आज हम फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ने लगे हैं, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है जी, तो इसका जो है इसकी डेफिनेशन 2-3 है जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, हमने भी अपने नोट से लिखी हुई है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो इसकी मतलब ये है कंसेप्चुअल मजमून। ठीक है, इस पर रट्टा नहीं लगाना और रट्टा इसमें काम भी नहीं करेगा। ये कंसेप्चुअल है, आपको बात क्या बताई जा रही है, आप उस बात को नहीं कंसीडर कर पा रहे हैं तो आपने दोबारा पूछ लेना है। क्लास में नहीं पूछ सकते, डजंट मैटर, आप जाके शाम को पूछें कि सर इसकी समझ नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसकी थोड़ी सी तफसीर में समझा दूँ, हो सका तो रिटर्न में भी दे दूँगा उसकी जो समझाने के लिए। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जिस तरह हम पिछले डेफिनेशंस पढ़ते हैं हम यहाँ से लिख लेते हैं, इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन अच्छा, हमने पिछले पढ़ा था ना कि दैट डील्स हम पढ़ते थे। ठीक है ना, जितने भी हमने पढ़ी है इसमें हम दैट वाला काम नहीं करेंगे, इसमें हम दूसरा काम करेंगे। मेडिसिन विच इज कंसर्न, विच हम यूं लिखेंगे क्योंकि जगह थोड़ी है, विच इज कंसर्न विद द यूजेस, इफेक्ट्स एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, एक्शन ऑफ ड्रग। ठीक है जी, इसको MOA भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट ठीक याद करेंगे। अच्छा, मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। अच्छा, अब इसकी समझने वाली बात है वो समझ लें। हमने कहा कि ये ब्रांच है मेडिसिन की विच इज कंसर्न, जो कंसर्न है विद द यूजेस, इफेक्ट्स एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। ड्रग के यूजेस है। ठीक है, आपने यूज कैसे करवानी है। मिसाल के तौर पर आपने मेडिसिन दी है, एक बंदा आता है, मैं आता हूँ एज अ पेशेंट आपके पास, मैं कहता हूँ कि उस्मान भाई मुझे ना सर दर्द हो रहा है, बहुत शदीद हो रहा है यार, मुझे कोई दवाई दे। आप पैनाडॉल खा के दे देते हैं कि ये ले लीजिए, एक गोली खा लें या 2 गोली खा लें, या प्रोफेन खा के दे देते हैं। अब आपने हमें दे दी, मुझे दे दिया, पेशेंट में आया, मुझे आपने दवाई दे दी, आपने दवाई दी सर दर्द के लिए। अब उस दवाई को कैसे पता होगा कि वो जब उसने जाके सर दर्द ठीक करना है, बस समझ आ रही? उसको दवाई को कैसे पता होगा कि उसने जाके सर दर्द ठीक करना है? वो कागज क्यों नहीं खोल देती, मुझे मोशन क्यों नहीं करा देती, या मुझे मतलब कुछ और क्यों नहीं करा देती, मुझे नींद क्यों नहीं दे देती?
है मोड ऑफ एक्शन। और फार्माकोलॉजी जैसे आपकी फार्मेसी की रीड की हड्डी है, अगर आपने फार्माकोलॉजी को समझना है तो आपको मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग जो है वो समझना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जितना ज़्यादा समझा सकूँ, क्योंकि आज हमारा है इंट्रोडक्शन, कल से हमने फिर इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो हमसे शुरू करने नहीं है, बल्कि रूट्स ऑफ ड्रग शुरू करना है। तो अब वो आपने दवाई तो खा ली, अब उसने इफेक्ट क्या करने हैं आपके ऊपर, ठीक है? आपने दवाई खा ली है, दवाई ने सिर्फ आपका सर दर्द नहीं ठीक करना, उसने आप और भी कहीं जाके आपको कहीं नुकसान देना है, कहीं फ़ायदा देना है। या जिस तरह ब्लड प्रेशर की हम दवाई खाते हैं तो उसके जो इफेक्ट्स हैं, हम बात करें इफेक्ट्स की, उसके जो इफेक्ट्स हैं ब्लड प्रेशर की दवाई के, आपने तो ब्लड प्रेशर के देखा ही है, अब उसके आपके मेल आर्गन पे क्या इफेक्ट्स हैं, फीमेल आर्गन पे क्या इफेक्ट्स हैं, आपके उसके ब्रेन पे क्या इफेक्ट्स हैं, आपके उसके किडनी पे क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है? आप जितने भी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ देखेंगे या किसी पेशेंट से पूछेंगे दवाई खाने से उसको यूरिन ज़्यादा आता है, किडनी पे इफेक्ट हो गया आपका। अच्छा, अब उसने एक आपको फ़ायदा दिया और कितने आपको इसके इफेक्ट्स और भी दिए, यानी उसके असरात जो हैं वो वाइड रेंज में, ठीक है? मिसाल के तौर पर आप दवाई खाते हैं और या आप की दवाई की जो एक्सक्रीशन है वो भी आपके यूरिन से भी हो सकती है, फीसेस से भी हो सकती है, उसको हम आगे जाकर पढ़ते हैं। अच्छा जी, मोड ऑफ एक्शन है कि आपने दवाई खा ली, उसने आपका सर दर्द ठीक कर दिया, ठीक है? इस चीज़ को आपने समझना है, और ये समझने वाली बात है, इसमें रट्टा नहीं चलता, इस चीज़ को आपने समझना। आगे चलते हैं कि ये इसका एक्शन कैसे होता है। इसका एक्शन ऐसे होता है कि हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर होते हैं, ठीक है? जो आपके कोई भी दवाई अंदर जाती है उसको रिसीव करते हैं। सपोज जैसे मैं अब आया, पहले नीचे रुका तो मुझे एक बंदे ने कहा कि ऊपर जाए, फिर मैं वहाँ आया, मुझे पता चला कि उस्मान साहब ने मुझे रिसीव किया, आप इधर आ जाए, ठीक है? सिमिलरली दवाई के रिसेप्टर होते हैं, वो आप से क्या करते हैं, आपको ले जाकर जहाँ पर आपने एक्शन करना है, जिस क्लासरूम में आपने पढ़ाना है, आपको वहाँ पे ले जाते हैं, ठीक हो गया? तो ये रिसेप्टर जो है इनकी भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, हम इसको कहते हैं टारगेट्स वेयर ड्रग, इसको क्या कहेंगे, वेयर ड्रग बाइंड्स एंड इफेक्ट्स या गिव इफेक्ट्स, ठीक है? वेयर ड्रग बाइंड्स एंड गिव्स इफेक्ट्स, ठीक हो गया जी? कि ये ऐसे टारगेट होते हैं जहाँ पर क्या करती है, ड्रग जाके बाइंड करती है और आपको इफेक्ट देती है, आपका सर दर्द ठीक हो जाता है, ठीक हो गया? अच्छा, अब रिसेप्टर को कैसे पता? अब रिसेप्टर दो किस्म के हैं, तो पेन प्रोड्यूसर होते हैं, यानी जो आपके पेन स्टिमुलेट करते हैं, बस हम यहाँ ले लेते हैं पेन स्टिमुलेटर, ठीक है? अगर आपने इसके मुताबिक दवाई नहीं दी, पेन के मुताबिक, तो पेन आपको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है? क्योंकि रिसेप्टर ने रिसीव करना है, उसने आके आपकी पेन को क्या करना है, बढ़ा देना है, ठीक है? तो इधर ये पेन स्टिमुलेटर, इधर पेन रिसेप्टर हो गया। अब आपने क्या किया, आपने सपोज पैनाडॉल ले ली, ठीक है जी? पैनाडॉल ने क्या किया, वो अपने टारगेट पे गई, उसने आपका पेन क्या किया, कम कर दिया। सर बात समझ आ रही है? आपको फोन भी तंग कर रहे हैं? अच्छा, अब क्या करते हैं ये रिसेप्टर आप पैनाडॉल को रिसीव करते हैं और जाकर वहाँ पर उसको पेन वाले एरिया की जो नर्व सप्लाई उसको ब्लॉक कर देते हैं, जो ये वाला स्टिमुलेटर है इसको वो आके ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है जी? समझ आ रही है? तो पेन खत्म हो जाती है। ये है आपके ड्रग का मोड ऑफ एक्शन, ठीक है? अब आगे चलते हैं, इसकी दो ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी हैं आप उसमें पढ़ कर बताएंगे? यहाँ से यहाँ पर लिख लेते हैं। एक पहले नंबर पे है फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें जरा देखिएगा स्पेलिंग, ठीक है? ऐसे स्पेलिंग। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स है, इसके अंदर इसके यहाँ पे किया है, ठीक हो गया? ठीक हो गया? अच्छा, दूसरी आपकी है फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है जी? दूसरी ब्रांच का क्या नाम है, फार्माकोडायनामिक्स। अच्छा, चलिए उसको बाद में ऐड करते हैं। अच्छा, चलिए इधर देख लेते हैं, आप एक नाम फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स।
वैसे इसकी डेफिनेशन आपके उधर बुक में है, लेकिन इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार थोड़ी सी समझ लें कि ये कहते क्या है। इसका हम छोटी सी डेफिनेशन करते हैं कि व्हाट बॉडी डू या बिहेव विद ड्रग, ठीक हो गया जी, ध्यान रखना। अच्छा, इधर हम यही बात लिखेंगे फार्माकोडायनामिक्स में कि व्हाट ड्रग डू या बिहेव विद बॉडी, ठीक हो गया जी। अब इसको थोड़ा सा समझें। फार्माकोडायनामिक्स में क्या है कि बॉडी आपके ड्रग जो आप खाते हैं उसके साथ क्या बिहेव करती है या उसके साथ क्या करती है। अच्छा, सिमिलरली इधर है कि व्हाट ड्रग, इसको याद करने के लिए आप कोई भी अपना बना सकते हैं। मैं इसको आपको कहूँगा कि इसमें डी है या इसमें ड्रग पहले आएगी, तो व्हाट ड्रग डू बिहेव या बिहेव विद बॉडी। अब मैं आपको इसको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ कि फार्माकोडायनामिक्स में आप एक वर्ड लिखते हैं आदमी, क्या लिखते हैं, आदमी, ठीक हो गया। अच्छा, आदमी से आप इसमें आपने याद करना है कि ए स्टैंड फॉर अब्जॉर्प्शन, कि ड्रग गई उसको कैसे अब्जॉर्ब हुई, ठीक है, और डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम स्टैंड फॉर मेटाबॉलिज्म और ई स्टैंड फॉर एलिमिनेशन। अब आपने दवाई खा ली, ठीक है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा है इंग्रेडिएंट्स कि आपकी जो दवाई है वो जाकर आपके मैदे में कैसे तोड़ी जाती है। आप उसके अंदर इस इंटीग्रेंट्स आपने डाले होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे आपके मैदा में दवाई जाती है उसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद फिर वो अपने अपने काम में शुरू हो जाते हैं, उसके डिजॉल्व हो गई, उसके बाद उसने काम शुरू किया, कैसे किया, वो अब्जॉर्ब हुई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ जाना था रिसेप्टर्स ले गए, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने मेटाबॉलिज्म किया। आपकी 90% ड्रग्स जो है वो आपके लीवर में जाकर मेटाबॉलाइज होती है, ठीक है, आपकी 90% ड्रग्स जो आपने पढ़नी है और जिसका आप नॉलेज लेने के लिए आप फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, वो सारी आपके जिगर में जाके मेटाबॉलाइज होती है। अगर इन केस आपके जिगर में कोई इशू आ रहा है तो फिर आपको क्या होगा, फिर आपको वो दवाई दी जाएगी जो आपके जिगर को ना जाकर छेड़े, कहीं और जाके मेटाबॉलाइज हो, ठीक है। हमने विटामिन में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ये आपको पिछली बातें बार बार करते जाएंगे। अच्छा जी, आदमी से एक है जी एब्जॉर्प्शन और डी क्या है जी डिस्ट्रीब्यूशन और एम है जी मेटाबॉलिज्म और ई है जी एलिमिनेशन। इस पहले जरा देखिएगा ई है या ई है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन दवाई आपके मैदे में जाकर क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है, टूट जाती है। टूटने के बाद क्या होता है, टूटने के बाद वो उसको रिसेप्टर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसको आप जो है रिसेप्टर ले जाते हैं जहाँ जहाँ उसने जाना है या जहाँ पर काम करना है, जिस मकसद के लिए आपने वो दवाई दी है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। मेटाबॉलिज्म आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है अच्छे से कि आपके जिगर में जाकर ये दवाई की टूट होती है, उसके बाद उसकी जो उसके अंदर जो केमिकल है वो आपके जहाँ आपने भेजने हैं वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बात एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या है? अच्छा, एक और बात जो समझानी थी जो अभी आप समझ लो कुछ अच्छा है। एक वर्ड था लिपोफिलिक, ठीक है, और एक था हाइड्रोफिलिक, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, आपको मुझे समझा रहा था। लिपो मीन्स लिपिड्स, ठीक है जी, फिलिक मीन लवर, ठीक है जी, और हाइड्रो मीन H2O यानी वाटर और फिलिक मीन लवर। अब कुछ दवाइयाँ होती हैं जो लिपोफिलिक होती हैं, ठीक है, और कुछ होती हैं जब हम अब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं ना, तो जब अब्जॉर्ब होंगे तो कैसे उनको पता चलेगा किधर जाना है, तो उसमें आप ये समझाना है, क्योंकि ये बाद में शायद
याद पड़ता है आपने अपनी माइक्रोबायोलॉजी अगर आपने पढ़ी है, उसमें बैक्टीरिया पढ़ा है, तो उसमें एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी था कि वो बताता है कि सेल में कैसे जो है बैक्टीरिया या सॉरी मेडिसिन कैसे असर करती है सेल में, कैसे एंटर होती है। मैंने आपको एक बना कर दिया था, बर्गर बना कर दिया था ऐसा सैंडविच बना, ठीक है। अब ये है एक इसको फॉर एग्जांपल ये है सेल की दीवार, ठीक है। हमने कहा था ये जो दीवार होती है किसकी बनी होती है, लिपिड्स की, ठीक है। नजर आ रहा है बच्चे, बस आपको एक नजर आएगा, दूर दूर बैठ कर नजदीक बैठ कर शायद ना शुरू करना, ठीक है। आप थोड़ा सा अच्छा ये लिपिड्स की दीवार है। अच्छा हमने कहा था कि इसके अंदर जो है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है, अच्छा प्रोटीन होता है। और यहाँ पर एक और चीज भी होती है, वो क्या होती है, एक और चीज होती है, क्या होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमने ऐसे रख दिए थे कार्बोहाइड्रेट्स। सपोज करते हैं कि अच्छा चले हम सपोज करते हैं हम बस ये पढ़ते हैं, लिपिड की क्या है, दीवार है, अंदर क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये है आपका टोटल सेल, ठीक हो गया। तो हम इसको अब यूं बना कर देखते हैं, ये है आपका सेल, क्या है जी, अब ये है आपके सेल की मेम्ब्रेन, ठीक है। हम इसको लेबल कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन। मैं आपको इस वक्त सही नहीं लिख पा रहा ड्यू टू फ्रैक्चर, तो बस टूटे फूटे वर्ड जो भी हैं उनको समझे बस, ठीक है। और अंदर आपका क्या है, सेल है, क्या है, सेल है। अच्छा अब क्या होना है, आपने दवाई दे दी, हजार होगी डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए वो पहुंची, ठीक है। आपकी ज्यादातर दवाएं क्या होंगी, लिपोफिलिक, बात समझ आ गई। अच्छा इसमें एक और चीज ऐड कर दें, जो लिपोफिलिक होगी वो हाइड्रोफोबिक होगी, क्या होगी, हाइड्रोफोबिक। फोबिक फोबिया क्या होता है, फोबिया क्या होता है, डर, डर नहीं लगता बच्चों को, मैं अंधेरे में नहीं जाना, मुझे डर लगता है, ये होता है फोबिया। तो इसको हम कहेंगे लिपोफोबिक, सॉरी लिपोफोबिक, ठीक हो गया। अच्छा जी लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक और लिपोफोबिक। अच्छा जी हम पढ़ रहे थे सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल और सॉरी सेल के अंदर, सॉरी इसको मैंने गलत लिख दिया, ये होगा साइटोप्लाज्म। आप भी मुझे टोकते शोकते नहीं, आप इतना ठीक है, चलने दो, है ना जी, हैं क्या कह रही है, वो तो सारा कुछ होगा, हमने साइटोप्लाज्म पे जाना है ना, हम अपनी बात देखेंगे ना, ठीक है। अब ससुराल में मामे भी होते हैं, चाचे भी होते हैं, हमने तो अपने वाली या अपने वाले पे जाना होता है कि नहीं, ऐसा है ना, तो समझा गया। अच्छा तो साइटोप्लाज्म में क्या, अब लिपोफिलिक मेडिसिन होगी, तो जैसे वो यहाँ पहुंचेगी ग्राम अंदर, ठीक है, मामे का घर है मेरा, है जी। अच्छा तो एक और किस्म का सेल जो उसने मोज़ेक में दिया था, फ्लूइड मोज़ेक का जो मॉडल है, उसने एक और किस्म का भी सेल बताया था, वो उसने कहा सेल है, ठीक है, लेकिन इसकी मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सी हम लिख देते हैं इसको, ठीक हो गया। अच्छा वही अंदर हम साइटोप्लाज्म को ही लेंगे। अच्छा अब जो हाइड्रोफिलिक मेडिसिन होती है वो होती थोड़ी है, यानी आप जो कह रहे हैं कि 90% ये वाली होती है और 10% वो वाली। अब वो वाली दवाइयाँ तब दी जाती हैं कि जब ये वाला सेल पे टारगेट करना हो, वो क्या कहते हैं, यहाँ से स्लिप्स होते हैं, तो ये स्लिप्स से अंदर निकल जाती हैं, क्या कहती हैं, अंदर चली जाती है अपने टारगेट पे जाके, आप पूछ सकते हो। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब्जॉर्प्शन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मेटाबॉलिज्म हो गया, फिर सेल के अंदर चली गई, उसने अपना टारगेट दे दिया, उस पर जाके इफेक्ट कर दिया। अब एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन से की मीनिंग से तो कुछ समझ आती है कि वे दवाई ने अपना काम कर लिया, उसका एक्स्ट्रा जो है उसको निकालना है, वो कैसे निकलेगी, वो आपके 3-4 जो है बल्कि ज़्यादा 5-6 रास्तों से निकल सकती है। कभी बुखार में मैंने डाल है, स्वेट आया, सीना आया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एलिमिनेशन किडनी से होगी, किडनी से यूरिन के जरिए आपकी जितनी भी मेडिसिन की, आपने कभी सर्वैक्स जेड या कोई भी मल्टीविटामिन आप खाएं ना, तो आपका यूरिन पीला हो जाता है, ठीक है। तो वो तो चले एक, मैं वैसे बता रहा हूँ सारी दवाइयाँ ऐसे निकलती हैं, यूरिन से निकलेंगी, फीसेस से निकलेंगी, फीसेस के बाद जो उनका तीसरा रास्ता है वो है सलाइवा
उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग में भी आती है, इवन प्लेसेंटा से जो है आपके फीटस में चली जाती है। आप जब प्रेगनेंसी में कोई दवाई दे रहे होते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये प्रेगनेंसी में सेफ है और ये सेफ नहीं है, कहा जाता है ना। तो आप जब मेडिसिन देते हैं प्रेगनेंसी में कोशिश करें कि कम से कम मेडिसिन खाएं, कम से कम मेडिसिन दें, क्योंकि वो आपका प्लेसेंटा भी क्रॉस कर जाती है। तो अक्सर आपका जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई ना कोई इशू होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, आपको पूछा जाता है कि हाँ जी मैरिड है। जब डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करने के बाद नुस्खा लिखने के लिए बैठता है तो पूछते रहते हैं मैरिड है, एग्जामिनेशन के दौरान ही पूछ देता है। तो इसलिए पूछते हैं कि मैरिड है तो प्रेग्नेंट होंगी, अगर प्रेग्नेंट से भी आगे चली गई है, बच्चा पैदा भी कर लिया, ब्रेस्ट फीडिंग पे होंगी, तो वो आपको उस तरह की दवाई नहीं देंगे जो ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे के पे असर करे। वैसे खवातीन भी बड़ी जो हमारी दादी माएँ होती हैं, अगर पेशेंट के साथ आती हैं तो पूछती ज़रूर है, ये पता मतलब डॉक्टर से पूछती हैं कि डॉक्टर साहब इसका बच्चे पे तो असर नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, एलिमिनेशन हो गई, यहाँ से बात समझ आ गई कि आपकी जो ड्रग है कई रास्तों से जाएगी, लेकिन मेन जो है वो है यूरिन और फीसेस। फीसेस कहते हैं पखाने को, ठीक है। अच्छा जी, अब आपकी ये दूसरी हमने बड़ी है फार्माकोडायनामिक्स, व्हाट ड्रग डू बिहेव या डू या बिहेव इन द बॉडी, ठीक है। तो दवाई आगे इसने क्या किया, आगे आपके साथ क्या असरात किए वो हमने सेल बनाकर हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की आप ये छोटी है इसको आप बायोलॉजी में तैयार कर लें, और वो जो आपकी मेन उधर दी हुई है डेफिनेशन उसको अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लें। ठीक हो गया। आज का लेक्चर मेरे ख्याल में इसे नहीं खत्म